गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत आज योग दर्शन जो इसकी थर्ड यूनिट है, इस यूनिट के अंतर्गत योग और स्वास्थ्य और योग दिवस के बारे में स्टडी करेंगे। योग और स्वास्थ्य, हम सभी जानते हैं कि योग और स्वास्थ्य दोनों में आपस में गहरा और घनिष्ठ संबंध है, यानी ये योग और ये स्वास्थ्य, ठीक है, इन दोनों में गहरा प्लस घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। अब इसमें घनिष्ठ संबंध होने के कारण हमारे स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ, फुर्तीला, बलवान बनाना। तो ये हमारे जो स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। और योग एक ऐसा विषय है या हम एक शब्द और कह सकते हैं विज्ञान विषय या साइंस, विज्ञान है जिसके अभ्यास से शारीरिक स्वस्थता के अतिरिक्त मानव मन को सही दिशा में ले जाने की क्षमता है। यानी हम कह सकते हैं कि योग और स्वास्थ्य में अपने आप में ही गहरा और घनिष्ठ संबंध है। हमारा जो स्वास्थ्य है उसका उद्देश्य ही है कि जब हम स्वास्थ्य विज्ञान की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य माना जाता है कि हमारे शरीर को स्वस्थ, फुर्तीला और बलवान बनाना। और अब जब हम योग की बात करते हैं तो योग एक ऐसा विषय या विज्ञान है जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर हमारी यौगिक क्रियाएं या आसन या अन्य एक्टिविटी के माध्यम से जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो हमारी शारीरिक स्वस्थता के अतिरिक्त हमारा जो मन है उस पर भी बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और जिसका परिणाम ये होता है कि हमारा मन सही दिशा में काम करता है। और इस प्रकार से योग क्या करता है, हमारे मन को सही दिशा में ले जाने का कार्य करता है, यानी इतनी क्षमता ये योग रखता है। तो इस प्रकार योग अपने आप में, अगर हम कहें योग अपने आप में हमारे मन, शरीर के साथ साथ मन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट लाता है। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो ऋषि मुनि द्वारा हमेशा से ही
संस्कृति के परिणाम के कारण, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे भारतीय संस्कृति पे पड़ रहा है। और योग हमारी प्राचीनतम शाखा कह सकते हैं, विज्ञान है या विषय है, और जो योग है वो भारतीय संस्कृति की ही समूचे विश्व को एक देन रही है। तो इस योग के अगर हम आज के इस पाश्चात्य शैली के जो हम जीवन अपना रहे हैं और उस पर आधारित केवल भौतिक संसाधनों को ही या ज़्यादा से ज़्यादा साधन संपन्न साधनों की तरफ का आकर्षण हमें खींचता है, और हम उसका परिणाम ये होता है कि अगर वो साधन हमें प्राप्त नहीं हो पाते तो हमारा मन जो है वो दुख की अनुभूति करता है, यानी आत्मसंतुष्टि वाली स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आधुनिक जो हमारा जीवन है वो दुखों से युक्त है, तनाव है, हम एक भागम भाग की जिंदगी आज जी रहे हैं। तो उसके लिए आज हमें ना तो स्वयं के लिए समय है, ना ही हम हमारे रिश्तों के लिए समय दे पाते हैं। और योग क्या करता है, मनुष्य को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों ही रूप से स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। ये योगिक क्रियाओं या आसनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस प्रकार योग का जो प्रभाव है वो हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर, हमारा मन के अंदर जो भी हमारे रोग हैं उनको भी दूर करने का कार्य करता है। यानी योग क्या करता है, मनुष्य को शारीरिक प्लस मानसिक दोनों रूप से योग क्या करता है, स्वस्थ रखता है, प्लस ये जो रोग हैं रोगों से भी दूर रखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार योग को अगर हम हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा बना लेते हैं तो योग हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक है, जिससे न केवल शारीरिक और मानसिक स्वस्थता में प्राप्त होती है बल्कि हम हमारे अंदर जो विकार हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक या रोग हो, उन्हें भी दूर करता है। तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल अगर देते हैं इसका, तो वो एग्जाम्पल क्या होगा, इस एग्जाम्पल में कुर्मासन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कुर्मासन क्या है, कुर्मासन के अंतर्गत हमारे जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, और जब रीढ़ की हड्डी पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे इसको रीढ़ की हड्डी को प्रदान करती है। दूसरा, इसके अंदर हमारे जो अमाशय है, इस कुर्मासन का इफेक्ट है, जो अमाशय है, अमाशय के विकार दूर होते हैं, विकार दूर होते हैं। साथ ही इसका जो एक और इफेक्ट है वो कब्ज, क्योंकि जब अमाशय की हम बात करते हैं हमारे पाचन क्रिया पर भी इस पर इफेक्ट पड़ता है, और हमारा जो कब्ज है, हमारा जो एक विकार है हमारे अमाशय के अंदर, वो कब्ज की समस्या भी दूर होती है। और लास्ट इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो है कि हमारे जो शरीर की मांसपेशियां हैं, उस मांसपेशियों के अंदर भी, मांसपेशियों में सुदृढ़ता आती है। सुदृढ़ता आती है। तो ये सब जो हमारे ये योग का एक तरह से बेनिफिट कह सकते हैं कि एक योग करने से या एक प्रकार का आसन करने से हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स दूर होती है। इस प्रकार योग क्या है, योगासनों के माध्यम से, अब इसमें हम लेते हैं योगासन, क्योंकि योग के साथ उसकी जो अवस्थाएं हैं उसमें आसन जुड़ा हुआ है। तो योगासन के अंतर्गत हमारा
जो शरीर है, शरीर में स्थिरता, स्वास्थ्य तथा अंगों में हल्कापन, प्लस हमारा जो मन है, यानी हमारी जो मानसिक स्थिति है, तो मानसिक स्थिति भी क्या है, संतुलन बना रहता है। तो ये हमारे योगासनों का न केवल हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि हमारे जो मानसिक स्थिति है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार योगासनों के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, और साथ ही हमारा शरीर बिल्कुल हल्का रहता है इन योगासनों के माध्यम से। और हमारे शारीरिक और मानसिक जो भी विकार हैं, जो भी रोग हैं, वो भी इन आसनों के माध्यम से क्या है, दूर होते हैं, और शरीर सुंदर, हष्ट-पुष्ट, गठीला और हल्का बना हुआ रहता है। तो ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट है। साथ ही हम योगासनों के माध्यम से हम रोगों से भी मुक्त रहते हैं। अब जो रोग हैं वो तो दूर होते ही हैं, साथ ही बॉडी में ऐसी क्षमताएं भी विकसित होती हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, ताकि हम ज़्यादा जो बीमारियां हैं उनसे भी ग्रसित नहीं होते। ये भी इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है। इस प्रकार शरीर के प्रत्येक मांसपेशी, नाड़ी, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो, एवं ग्रंथि को प्रयोग में लाने के लिए आसनों का विकास हुआ है। यानी अगर हम योग का आविष्कार क्यों हुआ है, क्यों हमारे भारतीय संस्कृति द्वारा योग को हमने प्रयोग में लाया है, तो उसका कारण यही है कि हमारे जो मांसपेशी है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारे अंदर जो ग्लैंड्स है, ग्रंथियां हैं, उनका पॉजिटिवली सही तरह से विकास हो सके, उसके लिए हम योगासनों का प्रयोग करते हैं। और इन आसनों के माध्यम से, ये जो आसन है, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, ये जो आसन है, इन आसनों का जो लिए हम क्या करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, प्लस इससे जो हमें एक पर्टिकुलर शारीरिक स्थिति की प्राप्ति भी होती है, या यूँ हम कह सकते हैं ये जो आसन है वो एक पर्टिकुलर शारीरिक व्यायाम है, और इस व्यायाम से हम एक निश्चित शारीरिक स्थिति को प्राप्त करते हैं, और जिसका जो फिर इन समस्त चीज़ों का जो प्रभाव है, वो प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। मन पर भी इसका प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो इस प्रकार और जो प्रभाव है मन पर, वो बिल्कुल सीधा, इट्स मीन डायरेक्ट इफेक्ट हमें
हमारे मन पर इन सब चीज़ों का नजर आता है। इस प्रकार अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का, ये आसनों का लाभ हमारी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों पर भी पड़ता है। और फिर ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ भी हमारी सही तरह से कार्य करती है और इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और इन शरीर फिर इसके मन पर भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उसके अनुसार ये जो योगासन है, क्योंकि योगासन में हम पर्टिकुलर एक निश्चित स्थिति में हम उस आसन का अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो योगासन के अंदर जो योगासन है, इस योगासन के अंतर्गत हमारा जो शरीर है, तो शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों का भी विकास होता है। और विकास कैसे होता है? हम कुछ क्रियाएं इस प्रकार की करते हैं जो हमारे शरीर के अंतर्गत क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो क्रियाओं के द्वारा हम हमारे शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों का भी विकास कर सकते हैं। और ये आंतरिक और बाह्य विकास जब होता है तो इन क्रियाओं के माध्यम से हमें आंतरिक और बाह्य रूप से स्वस्थता प्राप्त होती है, यानी बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी क्या है, हमें स्वस्थता प्राप्त होती है और हमारा जो शरीर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इस प्रकार योगासन का जो प्रभाव है, शरीर प्लस मन इन दोनों पर पड़ता है और शरीर और मन पर पड़ने से योगासन यानी योग प्लस स्वास्थ्य में क्या है, गहरा संबंध है। तो जो अगर हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे इस आसन को तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और शरीर को स्वस्थ, और ये भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और अगर हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो निश्चित ही हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। और इस प्रकार अगर हम ये कहें कि अगर हमने हमारे शरीर के अंदर के आंतरिक और बाह्य अंगों को अगर स्वस्थ नहीं रखा तो उसका दुष्प्रभाव जो है ये होगा कि हम कोई भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। और जब हम किसी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी और उसका प्रभाव फिर हमारे मन पे भी पड़ेगा और हमें असफलता की अनुभूति होती है, हीनता की अनुभूति होती है, डिप्रेशन में तनाव की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से इन योगासनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे शरीर को निरोगी रखने का
और इस निरोगी रखने में हमारे जो आसन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रकार योग और स्वास्थ्य में एक आपस में बॉन्डिंग है, एक के बिना दूसरे की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर योगासन सही तरह से किया जा रहा है तो उसका इफेक्ट शरीर के साथ साथ हमारे मन पे भी पड़ेगा, और अगर थोड़ी सी भी हमने क्रियाओं में कोई चूक कर दी या कार्य ठीक प्रकार से या आसन या क्रियाएं ठीक प्रकार से नहीं की तो उसका डिमेरिट भी हमें हमारे शरीर पर और हमारे मन पर रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि शरीर और मन भी आपस में जुड़े हुए हैं। शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ, और शरीर अस्वस्थ तो मन भी अस्वस्थ होता है। तो इस प्रकार योग और स्वास्थ्य में आपस में गहरा और घनिष्ठ संबंध है। अब हम बात करते हैं हमारे अब आते हैं हम योग दिवस, क्योंकि योग दिवस भी अभी इम्पोर्टेंट है और इसका जीके भी बनता है। योग दिवस, अब योग दिवस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले योग दिवस की जो शुरुआत है वो भारत द्वारा ही की गई है, भारत द्वारा, ठीक है। और इस योग दिवस के अंतर्गत सबसे पहले 21 जून 2015 में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की, और एक तरह से हम इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में सन 2015 में 21 जून 2015 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रति वर्ष जब उन्होंने सबसे पहली बार इसको सेलिब्रेट किया, तो जो सेलिब्रेट किया वो हमारी राजधानी नई दिल्ली में सबसे पहले इसकी शुरुआत की। तो नई दिल्ली में शुरुआत की वो की थी राजपथ पर इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। और इसके अंतर्गत दुनिया के यानी पूरे वर्ल्ड के दुनिया के 192 देशों ने 192 देशों के होगा के 251 शहरों में एक साथ इस जब पहली बार इसे सेलिब्रेट किया तो दुनिया के 192 देशों के 251 शहरों में योग किया गया। अब इस योग के अंतर्गत योगासन किए गए, और योगासन के टोटल 15
और उनका अभ्यास किया गया, योगाभ्यास, जिसमें से नरेंद्र मोदी जी द्वारा 13 योगासन किए गए, 13 योगासन किए गए। ठीक है, तो सबसे पहले जब योग दिवस हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ही किया गया, और वो जो किया गया वो नई दिल्ली में राजपथ पर उसका योगाभ्यास पर्टिकुलर टाइम भी दिया हुआ था इस दिन, और इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे देशों में मनाए जाने के लिए अपनी स्वीकृति भी प्रदान की, और उस दिन 192 देशों के 251 शहरों में इस योगाभ्यास को कराया गया, जिसमें 15 डिफरेंट टाइप के योगासन थे, और इसमें 13 हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किए गए। तो इस प्रकार योग दिवस, अब किन किन देशों ने इसकी स्वीकृति, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की स्वीकृति दी, तो इसमें विश्व के लोगों ने योग कार्यक्रम में भी भाग लिया, योग कार्यक्रम में भाग लिया। और ये विश्व के लोग कौन कौन से देशों से संबंधित रहे, जिसमें है अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, भूटान, थाईलैंड, ताइवान समेत अन्य आसियान देशों ने योग दिवस मनाया भी और मनाने की स्वीकृति भी प्रदान की। और आज भी 2020 तक अभी भी 21 जून जब आता है तो पूरे विश्व में जिन देशों ने स्वीकृति दी है और उनमें सभी में योग दिवस मनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के योगासनों का प्रयोग करके समूची जनता को एक स्थान पर एकत्रित करके योगाभ्यास कराया जाता है। तो इस प्रकार जिस योगाभ्यास की गूंज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई, आज पूरा विश्व के अंदर ये जब इसका फर्स्ट सेलिब्रेशन हुआ हमारी राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर, तो उसकी गूंज पूरे विश्व में गूंजी और साथ ही कई देशों ने इसका समर्थन भी किया और कई देशों के लोगों ने इसको स्वीकृति देते हुए योगाभ्यास भी करके इस पूरी घटना को एक ऐतिहासिक पल के रूप में यादगार भी बनाया। और आज भी इतने 5 साल के जब ये 2021 जून गया, लेकिन अभी तो कोरोना महामारी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी विश्व के कई देश इस योगाभ्यास को अपने डेली लाइफ का भी हिस्सा बनाना चाहते हैं। और जब 21 जून आता है तो इसका सेलिब्रेशन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में तो होता ही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट जो कंटेंट है हम
हम उसको बाद में स्टडी करेंगे। अब आज का जो असाइनमेंट है इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं कि योग और स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। साथ ही एक और क्वेश्चन है कि योग दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। और थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 250 वर्ड्स में करना है आंसर, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो 50 वर्ड्स में आपको करना है। तो इस प्रकार इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही एक और असाइनमेंट रहता है कि जब भी आप कॉलेज जाएं अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए, अपने फेस पे सदा मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करिए, साबुन से धोते रहिए। साथ ही अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप कोरोना वायरस के एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना के लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।